बिहार में सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर की स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया है कि हम घर से दूर हैं, इसलिए मेरे घर के नजदीक हमें नौकरी करने की इजाजत दी जाए। जो शिक्षक ट्रांसफर की प्रक्रिया है और जिसमें इतना लेट लग रहा है, बिरबल की खिचड़ी पक रही है। जिस हिसाब से स्क्रूटनी करने के लिए अधिकारियों को लगाया गया है और जो जितना हो हल्ला किया जा रहा है, उस हिसाब से तो लगता है कि ट्रांसफर की प्रक्रिया जो है से 2025 या 2026 में भी पूरा हो जाए तो यह भाग्य की बात होगी। हालांकि हम नजर डालते हैं कि कहां तक आगे बढ़ी है और किस कैटेगरी के, क्योंकि 8 कैटेगरी में बांटा गया है शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को, तो किस कैटेगरी के शिक्षकों को ट्रांसफर जल्द होने की संभावना है और अभी तक क्या हुआ इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हम यह जो आपको जानकारी लेकर आ रहे हैं शिक्षा विभाग की एक्सक्लूसिव जानकारी है और पूरी प्रक्रिया हम आपको बताने वाले हैं और कहां तक यह बात आगे बढ़ी है यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों से गुजारिश है इसी तरह से खबरों के अपडेट के लिए जुड़े हमारे साथ, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो लाइक तो अभी ही कर दीजिए। तो सबसे पहले हम अपना परिचय देते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और आप देख रहे हैं ठोक तंत्र का खास कार्यक्रम शिक्षा समाचार। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के ट्रांसफर की स्क्रूटनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दौरान शिक्षकों का ट्रांसफर 4 चरणों में किया जाएगा। 4 चरण में ट्रांसफर किया जाएगा। पहले चरण में रोगग्रस्त जो विधवा दिव्यांग शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, जबकि दूसरे चरण में पति पत्नी के आधार पर जिला प्रखंड का आवंटन किया जाएगा। तीसरे चरण में दूरी के आधार पर महिला शिक्षकों और चौथे चरण में दूरी के आधार पर पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। हालांकि सबसे अधिक दूरी के आधार पर 92,000 पुरुष शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिए हैं। शिक्षकों का जो पुरुष शिक्षक 92,000 पुरुष शिक्षक ऐसे हैं जो ट्रांसफर इसलिए चाहते हैं कि उनका जो विद्यालय है घर से बहुत ज्यादा दूर है। बिहार के सरकारी स्कूलों में विभागीय ट्रांसफर के लिए 1,90,332 शिक्षकों ने आवेदन किया है। इसमें सबसे अधिक दूरी के आधार पर, अगर हम बात करें दूरी के आधार पर, तो 1,62,167 शिक्षकों ने आवेदन किया है। इसमें लगभग 92,000 शिक्षक पुरुष हैं। इसी के साथ ही 760 शिक्षक कैंसर रोग से पीड़ित हैं। 760 शिक्षक कैंसर रोग से पीड़ित हैं, जबकि 2,579 शिक्षक किडनी, हृदय, लीवर सहित अन्य रोगों से पीड़ित हैं। पति पत्नी एक साथ स्कूल या पंचायत में पढ़ाए, इस आधार पर 16,356 शिक्षकों ने आवेदन किया है। दिव्यांग और अन्य कारणों से 5,575 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। 1,557 ऐसे शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है जिनके परिवार में किसी को मानसिक रूप से बीमारी है। मानसिक रूप से जो बीमार है ऐसे शिक्षकों ने भी, जिनके परिवार में कोई मानसिक रूप से बीमार है, आवेदन किया है। विधवा और परित्यक्ता को 1,338 शिक्षकों ने आवेदन किया है। इतने अब कैटेगरी आप जान गए, इतने तरह के कैटेगरी में कितनी संख्या में शिक्षकों ने आवेदन किया है, तो संख्या भारी है। और जो ट्रांसफर को स्क्रूटनी के लिए व्यक्ति को लगाया गया है, कहा यह जा रहा है कि वरीय अधिकारियों को लगाएंगे, तो वरीय अधिकारी छांटते रहेंगे क्या? और इसमें बताने की बात क्या है कि हम किसको लगा रहे हैं और स्क्रूटनी के लिए किसको लगा रहे हैं, यह विभाग को बताने की जरूरत नहीं थी। जल्दी से काम पूरा किया जाता और शिक्षकों का ट्रांसफर हो जाता तो बढ़िया रहता। अब हम बात करते हैं कि कैटेगरी क्या क्या होगी। तो 8 कैटेगरी में शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। पहले कैटेगरी में सीट खाली होने पर दूसरे कैटेगरी के शिक्षकों का स्थान मिलेगा। शिक्षकों का ट्रांसफर 4 चरण में 8 कैटेगरी में होगा। इस दौरान पहले चरण में स्थित 5 कैटेगरी के शिक्षकों ट्रांसफर होने के बाद रिक्त सीटों पर दूसरे चरण में ट्रांसफर होगा। इसी तरह घटते क्रम में तीसरे और चौथे चरण में होगा। अगर हम बात करें कि शिक्षकों की संख्या कितनी है उसका एक आंकड़ा हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसके लिए सभी कैटेगरी के जो आवेदन मंगाए गए हैं, आवेदनों को बारी बारी से प्रिंट करके उस
की स्क्रूटनी की जा रही है। कहा जा रहा है कि शुरू हो जाएगा, जो बताया जा रहा था कि की जाएगी स्क्रूटनी, प्रिंट पहले किया जाएगा। इसके बाद बंडल तैयार करके सीलबंद लिफाफे में प्राथमिक शिक्षा के निदेशक द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। स्क्रूटनी के लिए 16 अधिकारियों की टीम तैयार की गई है। इसमें उच्च शिक्षा के उप निदेशक दीपक कुमार सिंह सहित अन्य शामिल हैं। आपको हम बता दें कि 16 लोगों की टीम तैयार है और मैनुअली इसको जांच होगा, उसके बाद ट्रांसफर होगा। तो समझ सकते हैं प्रक्रिया कितनी लंबी है और भी सरकारी प्रक्रिया, शिक्षा विभाग की प्रक्रिया। प्रथम चरण की अगर बात करें तो रोगी जो शिक्षकों की संख्या है, जिसको सबसे पहले ट्रांसफर मिलने वाला है, तो विभिन्न प्रकार के कैंसर रोगों से 760 शिक्षक ग्रसित हैं। इनको सबसे पहले वरीयता के रूप में ट्रांसफर किया जाएगा। किडनी, हृदय, लीवर रोगी 2579 हैं। इनको भी पता प्रथम चरण में ही, लेकिन दूसरी वरीयता मिलेगी। और वही दिव्यांगता और अन्य कारणों से 5575 और मानसिक दिव्यांगता से जो हैं 1557 शिक्षक हैं और विधवा और प्रत्यागता 1338। मानसिक दिव्यांगता से मतलब, अब शिक्षकों को मानसिक दिव्यांग नहीं समझिएगा, उनके परिवार में, घर में कोई मानसिक रूप से दिव्यांग है, इस आधार पर उनको ट्रांसफर मिलेगा। और वहीं द्वितीय चरण की अगर बात करें तो पति पत्नी के प्रस्थापना के आधार पर 16,356 शिक्षकों ने आवेदन किया है। और तृतीय जो है चरण में ऐच्छिक स्थान से दूरी के आधार पर महिला शिक्षक जो 7,167 हैं। और चौथा चरण में ऐच्छिक स्थान से दूरी के आधार पर पुरुष शिक्षक जो 92,000 है, सबसे ज्यादा संख्या यही है। और जो ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी कि पहले चरण में जो सीट बचेगा उसको दूसरे चरण में आवंटित किया जाएगा, दूसरे चरण में जो बचेगा तीसरे चरण में, इसी प्रकार से घटते क्रम में इनको सीटों का बंटवारा होगा। इस पर निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पंकज कुमार का बयान भी आया है सामने। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए स्क्रूटनी शुरू की गई है। इसके लिए 16 अधिकारियों की टीम बनाई गई है जो श्रेणी क्रम में शिक्षकों का ट्रांसफर की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। इस दौरान चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। प्रथम चरण में सीटें खाली होने पर द्वितीय चरण में शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। इसी तरह से तीसरे और चौथे चरण में शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। यह इनका बयान आ गया। लेकिन अभी अखबारों में रिपोर्ट और मीडिया में रिपोर्ट के अलावा अभी तक कोई अगर धरातल पर काम की बात की जाए तो अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। तो जो शिक्षकों का ट्रांसफर है, जो एक बहुत बढ़िया लॉलीपॉप है, कई सालों से नियोजित शिक्षकों के टाइम से यह ट्रांसफर की प्रक्रिया का हम सुन रहे हैं। कभी सुन रहे हैं कि ऐप के माध्यम से होगा, तो कभी पोर्टल के माध्यम से होगा। अब ले दे के फिर मामला आ गई कि मैनुअल होगा, टीम करेगी, स्क्रूटनी पहले होगी, उसके बाद शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि जैसा दावा किया जा रहा है कि इस महीने यानी जनवरी के अंत तक शिक्षकों का ट्रांसफर हो जाएगा, क्या यह संभव है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब ट्रांसफर की प्रक्रिया कब तक चलेगी, यह भी आप अनुमान लगा सकते हैं। और क्या होना चाहिए था, अगर कुछ सुझाव है तो इस कमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द से जल्द इसको 1 लाख के क्लब में शामिल कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।